तो आज हम सिलोलिज्म पढ़ेंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक मुझे बहुत डाउट्स होते हैं, तो आज मैंने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए। तो आज मैं ये आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिलोलिज्म में सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे तो जो हुई है, शायद वो आपको भी हुई होगी, ऐसा कोई नहीं है। अब हम सबके साथ होता, हम समझ लेते पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर जब सॉल्व करने बैठ जाते हैं ना, सॉल्व करते हैं, उसका जो कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, जब सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारा आंसर गलत है, तो समझ हो कि भी समझ नहीं होता। तो ये ऐसा कुछ हो जाता है इसके अंदर। चलो वो छोड़ो, अभी हम पढ़ते हैं। ऐसे सब एक जैसे तो होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल में जो सिलोलिज्म में जो हम पढ़ते हो, आप इसमें एज्यूम करके, ये एक एज्यूमिनेशन होता है, एजम्पशंस होता है जो हम ये करते हैं। जैसे यूनिवर्सल है ऑल ए आर बी, ये एक पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में नो ए आर बी, ठीक है। बस ये आप, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी तो सब बता दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ शांत हो गया, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। पर्टिकुलर सम ए आर बी, यस ये पॉजिटिव है। ऑल ए आर बी भी हो सकता है एंड सम ए आर बी भी हो सकता है। नेगेटिव में सम ए आर नॉट बी, तो इसी का ही नेगेटिव है, इसी का ही, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट केस वन लेती हूँ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस लिया मैंने, ऑल ए आर बी, यस। अब इसका भी कंक्लूजन में सेंटेंस बनाना होगा, डायग्राम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे कि सारे ए जो है बी में आनी चाहिए, यही हुआ ना। मतलब मैं ऐसे तो नहीं बना सकती, ये बी में बी ऑल बी आर ए तो नहीं कर सकती ना मैं। इन्होंने कंक्लूजन में, इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बताया, ऑल ए आर बी, जितने सारे ए है ना वो बी में आने चाहिए, बट इधर के ये जो पार्ट है नॉट में आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर ए इंक्लूड होगा, ठीक है। अब जैसे देखो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या बी में इंक्लूड हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। अब मैं इसको बी बनाती हूँ, अब ये बन गया बी, ये बन गए, तो जो इन्होंने कहा है वो क्या सच हो सकता है, ऑल ए आर बी, क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉट में आ जाएगा ना, ये तो हो नहीं सकता ना। ऑल ए आर बी तो ठीक है, ऑल बी आर ए नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑल बोला है, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट को बना, डायग्राम बना सकते हो, ऑल ए आर बी का भी ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं ये पढ़ती हूँ, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए जो होता है, ये मैंने एक सेकेंड, ऑल ए, इसी को मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पेन चला दिया है। तो ये लीजिए, ठीक है, ऑल ए आर बी। सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए जो है क्या सबसेट है बी का, मैथ में यूज़ होगा, 11वीं क्लास में सबसेट यूज़ किया गया है। तो सबसेट का मतलब कह सकते हो ग्रुप में। सेट ए जो है क्या बी का ही पार्ट है, यस बी का ही पार्ट है, सबसेट है। कांट इन्फर दैट सम बी आर नॉट ए, इसमें ये नहीं कह सकते कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इन्होंने देखो, इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम ऑल बी आर ए, ठीक है। तो बस अगर इसमें ज़्यादा जब कंक्लूजन आप जब देखते हो ना, जो बिल्कुल सिंपल हो, तो आपको सिंपल से यूज़ कर लो, ऑल ए आर बी यही यूज़ करना, यही डायग्राम यूज़ करना, तो इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यूनिवर्सल नेगेटिव में है नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं हो सकता, तो इसमें क्रॉस का रिलेशन डाल देना। नो ए आर बी भी हो सकता है, नो बी आर ए भी बोल सकते हो, इन दोनों के बीच में क्रॉस का रिलेशन, इधर ये वाले इधर नहीं जा सकते, बी इधर नहीं जा सकता, बी ए के घर नहीं आ सकता, ए बी के घर नहीं आ सकता, ठीक है। टू सेट्स ए एंड बी डू नॉट ओवरलैप ईच अदर इन दिस केस, यस। सबसे मुझे नो का रिलेशन सबसे बेस्ट लगता है, इसमें ओवरलैप का बिल्कुल भी कोई पंगा नहीं है कि इधर से पॉसिबल है भी, मे बी, यस नो, ये हम नहीं कह सकते, नो का रिलेशन है, बस नो का रिलेशन है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न तो होगी ही नहीं। इट इज़ द सेम एज नो बी आर ए, यस मैं ए बी नहीं है, नो ए आर बी बोल सकती हूँ, नो बी आर ए भी बोल सकती हूँ, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ऑल ए आर नॉट बी एंड ऑल बी आर नॉट ए,
ठीक है, आप समझ गए हो। प्लीज़ कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, तो मैं आपके साथ जो मेरे डाउट्स से क्लियर हो गए तो मैं चाहती हूँ आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं। तो ये सारे बहुत सारी केस में आपको मैं क्वेश्चन पेपर, जो बैंक के जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करवाने वाली हूँ। मज़ा आ जाएगा, डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे डाउट क्लियर हो गए वैसे ही मैं आपके भी डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। सम ए आर बी, थर्ड केस है, कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी है। यस, ये जो पूरा ए है इसका ये जो पार्ट है ए का, ये ए का ही पार्ट है, बी में इंक्लूड हुए हैं, ये बी है ये। तो ये हो गया सम ए आर बी। मोस्टली प्लीज़ ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन में अगर सिंपल लैंग्वेज में जस्ट पूछा जाए या बोला जाए सम ए आर बी, सम कॉफ़ी इज़ अ टी, जो भी, तो ऐसे ही सिंपल यूज़ करना। बेसिक डायग्राम इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें भी सम ए आर बी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक छोटा पार्ट है, चलो इसको मैं और भी छोटा करके ए बना सकती हूँ कि सम ए आर बी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है। एंड ये आपका आ जाएगा थोड़ा सा जो हम ओवरलैपिंग करते हैं, थोड़ा सा पॉसिबल केस है या नहीं, तो इस समय ये केस यूज़ करना बेटर रहेगा, ठीक है। सम ए आर, क्योंकि उसमें ना आपको सारी चीज़ें, सारी केसेस चेक करके देखनी पड़ेगी। हाँ, नॉर्मल है, बेसिक है, तो प्लीज़ ज़्यादा यूज़ मत करना। ये लेना, उसके बाद ये ले लेना, ये बाद में यूज़ करना, ठीक है। एंड सम ए आर बी, यस, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, देयर इज़ अ एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ बोथ इन सेट ए एंड बी, ठीक है। एक एलिमेंट होना चाहिए। कांट इन्फर दैट सम बी आर नॉट ए, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कुछ ए जो बी नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो है, बट ये केस के अंदर जब ये चीज़ को सॉल्व करो तो ये केस तो भूल जाना कि हाँ, लोग ये बोलेंगे सम ए आर बी, कुछ ए बी है, यस है, तो कुछ ए जो है ना बी नहीं होंगे। तो ये नहीं होंगे ना, ये वर्ड यूज़ मत करना, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो प्लीज़ ये वर्ड यूज़ मत करना। सम ए बी हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप उस केस में तीसरा केस, दूसरा तीसरा केस इंक्लूड कर दोगे। हाँ, ए तो बी हो सकता है, नो, आप ये देखो जो इन्होंने हमसे पूछा है, बस, ठीक है। इट इज़ द सेम एज अ सम बी आर ए, यस, इसको सम, कुछ बी ए भी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये दोनों तरफ से सही है, ठीक है, समझ गए हो। तो मैं दोबारा बताती हूँ, सम ए, कुछ ए, ये जो ए है पूरा सर्कल, इसका जो ये पार्ट है बी हो सकता है, यस। तो कुछ बी, ये बी का ही पार्ट हुआ ना, इसको मैं हटा देती हूँ। उन्होंने समझो कि सम बी आर ए बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बी का पार्ट ए हो सकता है, यस, ये बी ए इंक्लूड ही तो है, ठीक है। एंड फोर्थ केस आपका है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते। अब इसका, हाँ, अब जो नहीं, जो यहाँ मैंने बोला था यहाँ दिमाग मत लगाना, वो यहाँ दिमाग लगाना है उसका। सम ए आर नॉट बी, यस, कुछ ए जो है ना बी नहीं है, ठीक है। इसमें इसका ये भी केस आ सकता है, कुछ ए बी नहीं है, एंड कुछ ए बी नहीं है, जो ये किया गया है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी का पार्ट नहीं है, ये वाला नहीं है, ये है, ठीक है। तो प्लीज़ ये है वाला जो मैंने बोली केस वाइज ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ये है सम ए आर बी, वो इसमें है, वो थर्ड केस में यूज़ किया। सम ए आर नॉट बी, तो ये वाला नॉट वाला हैगा, ये यस में आएगा, ठीक है। इसमें भी ए बी का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसमें भी ए बी का पार्ट नहीं है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो बी है वो इसके अंदर ए इंक्लूड हो गया है, ये पूरा ए है, उसमें से ए, इसमें अगर बोलूँ सम ए आर बी हो सकता है, लेकिन ये केस है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट शेडेड पोर्शन इन सेट ए दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेट बी। In this type there are two types of conclusion. One is a definite conclusion, another one is a possible conclusion. ये जो बनाया गया है possible conclusion के लिए बनाया गया है। In case of the definite conclusion you must draw basic diagram minimum overlapping. डेफिनेट कंक्लूजन के लिए हमें बेसिक डायग्राम हमारा ये हो गया, ये पॉसिबल के लिए, तो प्लीज़ ये रेयर यूज़ करना, जब ज़्यादा क्वेश्चन ओवरलैप लगे तब यूज़ करना है। आइए
तो मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है हमें। फॉर द पॉसिबल कंक्लूजन, अगर पॉसिबल कंक्लूजन है यू मस्ट चेक ऑल पॉसिबल केसेस, तो आपको सारे केसेस चेक करने होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के जितने हमने 4 केस किए हैं उसके सारे एग्जाम्पल्स जो बैंक के एग्ज़ाम आए हैं, SBI, PO बैंक, सारे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और इसके बाद 5th केस है आपका पॉसिबल केसेस, पॉसिबल एंड बहुत सारी केसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।